सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं। नहीं, आपके बधाई के लिए हृदय से धन्यवाद और उत्तर प्रदेश की जनमानस सहित पूरे देश के जनमानस को धन्यवाद। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के मर्यादित धरती को साधुवाद कि वहाँ से भी कम से कम समाजवादी राम जीत गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करने वाले, भगवान राम के मर्यादित जीवन और नियमबद्ध जीवन को धर्म के नाम पर तमाम तरह का पाखंड फैला करके राजनीति करने वाली बीजेपी हार गई। तो उसकी भी आप बधाई लीजिए और हम लोगों का जो मंथन होगा ये यही होगा कि समाजवादी पार्टी की चाहती है कि इस देश में इंडिया की सरकार बने। और किस बात का मंथन है, आप सब जानते हैं राजनीति में सरकार बनाने का। और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब 239 पर सिमट गई है। तो जो प्रधानमंत्री ये कहते थे, पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। नई सरकार की शपथ को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 9 जून को प्रधानमंत्री ले सकते हैं शपथ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। रात 8 बजे हो सकता है मोदी सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद। मंत्रिमंडल समेत कई मुद्दों पर मंथन संभव। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बोले अग्निवीर योजना में कमियों से जनता में नाराजगी, जातीय जनगणना को बताया समय की मांग। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर लगाया जनता दर्शन, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा आमजन के कार्यों में अनदेखी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुंबई के पवई इलाके में बीएमसी कर्मचारी पर पथराव, पवई में अतिक्रमण तोड़ने गई बीएमसी टीम पर स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी, कुछ कर्मचारियों के घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रहे बीजेपी नेताओं पर हमले, कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर लगाया आरोप। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे तय किया जाएगा घटक दलों के साथ मिलकर के। जब सरकार में एक तरह से कहें कि कैबिनेट को लेकर के तमाम चीजों को लेकर जो इस वक्त फॉर्मूला तय किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री, ये सूत्रों से इस वक्त खबर सामने निकल कर आ रही है। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री, 2 एमपी पर 1 केंद्रीय राज्य मंत्री। बीजेपी ने सहयोगियों को ये जानकारी दे दी है जो फॉर्मूला तय किया गया। आपको बताएं आज जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त मीटिंग चल रही थी जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएल संतोष सब मौजूद थे और उसमें दरअसल यही मंथन किया जा रहा था कि जो नई सरकार हो उसकी रूपरेखा क्या हो, जो कैबिनेट का बंटवारा किया जाए वो किस फॉर्मूले पर किया जाए। और वही फॉर्मूला इस वक्त सामने आ चुका है। 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री जो सूत्र बता रहे हैं, तो 2 एमपी पर 1 राज्य मंत्री। और आपको बता दें कि सहयोगी दलों को ये बताया गया है। कल आपको बता दें एनडीए के जितने सांसद हैं उनकी मीटिंग भी है सुबह 11 बजे। उसके पहले ये जो फॉर्मूला तय किया गया इसके बारे में ऑफिशियली कम्युनिकेट भी किया गया, यानी जानकारी दी गई। एनडीए के जो घटक दल है उनको बताया गया कि ये जो फॉर्मूला है ये तय किया गया। और सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, ये फॉर्मूला तय हो चुका है और इसके बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई, यानी बता दिया गया एनडीए को कि जो घटक दल है कि आखिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये जो फॉर्मूला है ये बीजेपी की तरफ से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन समझना ये होगा कि जो घटक दल है उनका उनकी मांग क्या है, उनका अपना फॉर्मूला क्या होगा। इसी बात को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो मंथन कर रही हैं। नीतीश कुमार के आवास पर मैं मौजूद हूँ जहाँ सुबह से ही तमाम जो नेता है उनका आना जाना लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि
क्योंकि सभी को अपना हित भी देखना है। एनडीए की सरकार तो बनानी ही है, लेकिन ये भी देखना है कि हमें भी एक सम्मानजनक जगह मिले, हमें भी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त हमें इनको भी एक मौका मिलेगा ये दिखाने का कि कोई बड़ा मंत्रालय इनको मिले तो उसमें कोई कामकाज है उसको वो जनता के सामने रख पाए। तो सभी पार्टियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने लिए कुछ ले। और नीतीश कुमार के लिए सुजाता आपके पास मैं आ रही हूँ और ये इस वक्त अपडेट कर देते हैं कि जेपी नड्डा के घर पर जो मीटिंग हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह खत्म होने के बाद बाहर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें फॉर्मूला तय किया गया और उसके बारे में जानकारी भी दी गई एनडीए के घटक दलों को। नड्डा के घर पर बीजेपी की ये मीटिंग थी जो सुबह से चल रही थी। राजनाथ सिंह, अमित शाह सब मौजूद थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, फॉर्मूला तय हो गया है उस बैठक में जो फिलहाल सुबह से चल रही थी और ये जो फॉर्मूला है सामने भी आ गया है। जी हाँ, देखिए ये जो अभी फॉर्मूला है ये अभी बीजेपी की तरफ से दिया गया है और लेकिन मैं आपको उससे भी अभी एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला तो अभी हमने इंग्लिश में ब्रेक किया और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा सभी अपने एनडीए के जितने भी उनके मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग जेडीयू एंड टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिला के 5 सांसदों पे 1 कैबिनेट बर्थ और उसके आगे अगर 2 एक्स्ट्रा है तो आपको हर 2 सांसदों पे 1 एमओएस का बात हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर जहां हम खड़े हैं जगत प्रकाश नड्डा के, यहाँ पे आरएसएस के 2 नेता मैं आपको जो बता रहा हूँ अरुण कुमार और दत्तात्रेय ओसबोले, जी हाँ ये 2 बहुत वरिष्ठ आरएसएस के नेता अभी एग्जिट गेट से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। सो आरएसएस वाज आल्सो प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि पॉलिटिकल पेरेंट कार्डर है भारतीय जनता पार्टी का, उसके 2 बड़े नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के इसी घर के एग्जिट गेट से पिछले 10 से 12 मिनट पहले यहाँ से निकले, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से आरएसएस इज आल्सो कीपिंग अ वेरी क्लोज टैब। ये कहा जा रहा था कि क्या आरएसएस का कार्डर नहीं निकला बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, खासकर जो अभी स्थिति है और जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले उनको सरकार बनानी है और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है कि हर अलायंस पार्टनर को 5 सांसदों पे 1 कैबिनेट बर्थ और देन फॉर एवरी एड ऑन 2 एमपीज 1 एमओएस बर्थ, इस पे जेडीयू मानेगी कि नहीं, चंद्रबाबू मानेंगे कि नहीं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म्ड है कि हर 5 सांसदों पे 1 कैबिनेट बर्थ बीजेपी ने ऑफर किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से मैं आपको बता दूं, वहीं पे मैं अपने कैमरा पर्सन सीपी सिंह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे इस समय रक्षा मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और बाकी सभी बड़े नेता इस समय जगत प्रकाश नड्डा के ये जो मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित और इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोनिया गांधी का भी घर है, तो यहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार बता रहा हूँ, ये चंद्रबाबू नायडू को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये नीतीश कुमार को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। क्योंकि अभी हमारे साथी प्रकाश सिंह नीतीश कुमार के साथ जो नेता बिहार से दिल्ली आए हैं और कल एनडीए की बैठक में शामिल थे, उनसे बात कर रहे थे। उनकी डिमांड्स अलग है, वो कहते हैं मेंटेन आवर रिस्पेक्टेबिलिटी। सो व्हाट इज द रिस्पेक्टेबिलिटी विद जेडीयू और टीडीपी अपने आप सोच के बैठे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से टीडीपी कह रही है कि उनको फाइनेंस चाहिए, टीडीपी कह रही है कि उनको स्पीकर पोजीशन चाहिए। टीडीपी की डिमांड्स अलग हैं, लेकिन बीजेपी ने ये फॉर्मूला हर एक वन एंड फॉर ऑल, यानी चंद्रबाबू नायडू से लेकर अनुप्रिया पटेल तक और नीतीश कुमार से लेकर जितिन राम मांझी तक, सबके लिए ये एक फॉर्मूला क्रिएट किया है कि अगर आपके पास 5 सांसद हैं लोकसभा में को दे देंगे, लेकिन इन 5-6 राज्यों के माफ कीजिएगा देशों के नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया है द इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट फॉर द स्वेरिंग इन ऑफ मोदी 3.0। प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो इन सभी देशों के जो मैंने आपको बताया, मॉरिशस, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, इन सब के बांग्लादेश, इन सब के नेता दिल्ली में मौजूद होंगे उस स्वेरिंग इन सेरेमनी पे। तो बीजेपी को उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी तक उनके जो नंबर्स थे और अब जो आए हैं उसके हिसाब से उनको अलायंस पार्टनर्स को सुनना पड़ेगा। इसलिए आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता, कि जेडीयू की डिमांड क्या है, टीडीपी की डिमांड क्या है, चिराग पासवान की डिमांड क्या है, जितिन राम मांझी की डिमांड क्या है। ये फॉर्मूला 5 पे 1, 5 सांसदों पे 1 कैबिनेट बर्थ, ये बीजेपी ने प्रपोज किया है। अभी एक्सेप्ट किया है कि नहीं, उस पर बात होनी है। बैक टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता दें, जातीय जनगणना समय की मांग है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है, केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर चर्चा करेंगे। अग्निवीर योजना पर नाराजगी थी। अग्निवीर
योजना में कमियां थी, ये जेडीयू कह रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसका भी जिक्र यहाँ केसी त्यागी तरफ से सामने आया है। वहीं ये भी कहा है कि पूरी मजबूती के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं श्वेता, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे कहीं ना कहीं एक नाराजगी रही है या कंसेंसस नहीं बना है। उन मुद्दों का भी जिक्र यहाँ सामने आ रहा है। अग्निवीर योजना की बात कर लें, जातीय जनगणना की बात कर लें, या विशेष राज्य का दर्जा जो शुरू से मांग रहे थे उसकी बात कर लें। तो वही विशेष दर्जे की भी जिक्र कर दिया, विशेष दर्जे की भी मांग की जा रही है, जिस तरह से केसी त्यागी कह रहे हैं, और उनसे खास बातचीत की गई हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह की ओर से। त्यागी जी, नीतीश जी की स्टेटेड डिमांड रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वी स्टैंड फॉर दैट, वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये डिटेल की बात है, तो हम इसके साथ हैं। और अग्निवीर योजना को लेकर देखा गया कि काफी प्रतिशोध था, बीजेपी को नुकसान। जनता में लोकसभा चुनाव के दौरान रिजेंटमेंट था। हमारी मांग होगी कि इसकी जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो रिव्यू हो, और कौन से इश्यूज जो है आपको लगता है कि पूरा नौकरी जो है जैसे पहले था, फिर आधे घंटे के लिए आ जाइए ना, बैठ के बात हुई। मैंने क्या रिव्यू हो तो रिव्यू हो, जो जिस पर जनता को इतना। नीतीश जी से बैठक हुई, क्या क्या बातें हुई? नहीं, वो तो कल इसकी बैठक होगी संसदीय दल की, और जल्दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्या नए अध्यक्ष चुने जाएंगे? नहीं भैया, तो आप तो नहीं, कैसी खराब बात करते हैं आप। वो अध्यक्ष है नहीं, क्या नहीं अध्यक्ष नीतीश कुमार जी नहीं, कौन बदल देगा उनको? ऐसा सवाल चाहिए। कितने मिनिस्ट्रीज की? नहीं, ये प्रधानमंत्री से पूछिए। जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है। कल सुबह 9:30 बजे जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए की जो बैठक है वो 11 बजे होने वाली है। एनडीए के जितने सांसद हैं उनकी 11 बजे बैठक होने वाली है। उसके पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है। और अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी।